नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कितनी पार्टियां टूटी, कितने दल बदल हुए, कितने हुए आपको पता है। आप में हुआ, शिवसेना में हुआ, शिवसेना यूबीटी, और आपके टीएमसी में हुआ। टीएमसी तो और शिवसेना तो लेटेस्ट एग्जांपल है। आपके भी 7 सांसद टूट के चले गए बीजेपी की तरफ। टीएमसी के सांसदों ने नई पार्टी ज्वाइन करके ये कहा, वो भी पार्टी ऐसी जो नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसका कोई वजूद ही समझ में नहीं आता, उसमें चले गए। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट करना है एनडीए को। और आपने देखा टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, 6 आदमी यूबीटी से टूट के चले गए किनके पास? एकनाथ शिंदे के पास में। ये सब क्यों गए आप लोगों को पता है। रिवॉर्ड्स मिलते हैं इसके बदले, आज मिले या कल मिले या परसों मिले, पर इसी चक्कर में गए। अब देखिए नजर कहां है। अब नजर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत जोरों से एक पॉलिटिकल र्यूमर बोलूंगा मैं अभी तो चल रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो है एनसीपी शरद पवार गुट का टूटने का। उनके 8 सांसद हैं और 10 एमएलएज हैं। बात चल रही है क्या उनको भी तोड़ा जा सकता है और दल बदल कराया जा सकता है। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? इतनी टूट फूट क्यों हो रही है पार्टियों में? पार्टी का खुद का वजूद रहा है क्या कोई? मुझे नजर नहीं आता। जो पार्टियां थी खत्म सी होती नजर आ रही है। रीजनल पार्टीज मैं बोलूंगा खास तौर पे। 8 सांसद और मिल जाते हैं तो आप जानते हैं उनके पास कितने हैं अभी। 20 टीएमसी के आए थे और 6 आपके निकल के आए यूबीटी शिवसेना से। 26 293 उनकी स्ट्रेंथ थी, तो कितने हो गए? 319। उनको चाहिए, जादुई आंकड़ा है 360 के करीब का। 360 चाहिए, अभी भी 41 कम है। तो धीमे धीमे करके ऐसे ही तोड़ा जा रहा है क्या पार्टीज को, और मिलाया जा रहा है जिससे कोई बिल गिरे नहीं। जैसे डीलिमिटेशन बिल, जिसको विमेन्स बिल से जोड़ा गया, उसको महिला बिल से जोड़ा गया, डीलिमिटेशन बिल को, और उसको प्रस्तुत किया गया था और वो बिल गिर गया लोकसभा में। बीजेपी दोबारा वो नहीं चाहती है, इसलिए उसकी नजर है अलग अलग पार्टियों के सांसदों को अपने अम्ब्रेला के नीचे लाना। ये उनकी मजबूरी भी है, क्यों अगर ये नहीं कर पाए तो आगे बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो बैठे हुए सूत्र दिल्ली और मुंबई, क्योंकि हम बात करें मुंबई की, बता रहे वो ये है कि शरद पवार, जो कि आपके एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है, उसकी तरफ से बातचीत कर रहे हैं। और उनकी बातचीत चल रही है अभी अपने एमएलएज और एमपी से कि हमें कहां जाना चाहिए। इसमें कहा जाता है कथित तौर पर बातचीत वो दोनों से कर रहे हैं, मतलब दोनों के बारे में कर रहे हैं। मेरा दोनों से करने का मतलब दोनों के बारे में कर रहे हैं। क्या हमें एनडीए में जाना चाहिए या हमें कांग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए? क्यों ओरिजिनली एनसीपी है क्या? एनसीपी शरद पवार वो पार्टी है जो कांग्रेस से टूट के बनी थी। तो आइडियोलॉजी अगर आप माने तो उनकी कांग्रेस से ज्यादा मिलती है वनस्पत किसके? एनडीए के। पर आजकल आप जानते हैं, आप कई खेल होते हैं। आपने अभी अभी देखा होगा टीवी के, जो तमिलनाडु में अभी पार्टी ने सत्ता संभाली है, उनके एमएलएस को तोड़ने की कोशिश भी की गई और उसमें 3 आदमी गिरफ्तार, 3 या 4 आदमी गिरफ्तार भी करे गए। इंटेलिजेंस को पहले पता लग गया कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और एक उनके एमएलए ने आगे आकर बोला भी। तो क्या ऐसे ही सेंधमारी अब जो नजर है वो एनसीपी के ऊपर है, शरद पवार की पार्टी के ऊपर है। 8 सांसद आते हैं, तो 8 जब आ जाएंगे तो 8 कम कर लिए 41 में से, तो कितने बचे? आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। 33 का और जुगाड़ करना है इनको, और इसके लिए उनकी निगाह एक जगह और है, और वो है समाजवादी पार्टी। पर मुझे समाजवादी पार्टी लगती नहीं टूटती बिखरती हुई। एनसीपी तो खुद शरद पवार चाहते हैं कि
ये पार्टी अब किसी और में मर्ज हो जाए। एग्जिस्टेंस के लिए बोलूंगा, और साथ में ये भी बोलूंगा शायद वहां के एमएलए एमपीज को भी इसी तरह से दल बदल कराया जा रहा हो जैसा औरों को कराया गया। और जो पार्टियां बोलती हैं कि इनको रिवॉर्ड्स के नाम से कराया जाता है या डरा धमका के कराया जाता है, ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, या इनको ब्राइबरी का भी डंग दिखाया जाता है, कथित तौर पर ब्राइबरी का भी। लोगों को पैसे की बात भी हुई, ये कहा जाता है टीएमसी के क्यों टूटे, शायद उनको रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड देना है तो या तो मिनिस्ट्री देंगे, और वो हो सकता है टाइम बाउंड दें। मैं ये नहीं कहता ये झटके में 20 को दे देंगे, ये नहीं होता है, ना हो सकता है। तो जयराम रमेश भी इसके ऊपर कुछ बोले हैं, पर उससे पहले मैं आपको एनसीपी का बता देता हूं। जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि ऐसी बातचीत चालू है। आप जानते हैं अपर हैंड किसका होगा, बनस्पत इसके कि आइडियोलॉजी तो देखिए आजकल एक साइड हो गई, कोई आइडियोलॉजी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी का तो चीज ही खत्म हो गई। अगर आइडियोलॉजी होती तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के और बीजेपी चले जाते? आपको लगता है ऐसा? अगर आइडियोलॉजी की बात होती तो कांग्रेस के जितने एमपी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करे, क्या वो चले जाते? नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है। पर गए, डर की वजह से गए, कई कथित तौर पे कहा जाता है पैसों की वजह से गए। पर मेरा मानना ये रिवॉर्ड जो है वो मंत्री परिषद में लेके इनको देने की गारंटी करी जाती है। तो एनसीपी में क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। मेरे जो सूत्र बता रहे, मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पार्टियां टूट रही है, दल बदल जो हो रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं ये दल बदल जो हो रहे हैं वे असल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बदला है या उन्होंने बदला ही वर्ड यूज करा है। यह बदला तब लिया गया जब सरकार परिसीमन बिल, मतलब डीलिमिटेशन, मैंने आपको डीलिमिटेशन पहले बोला, परिसीमन बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई। कौन? एनडीए। और वो बिल गिर गया। मैं आपको पहले भी बोला, ये जयराम रमेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए मैं भी यही बोल रहा हूं। उनके मुताबिक बीजेपी को 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उसे सिर्फ 298 वोट ही मिले। ऐसा 12 साल में पहली बार हुआ जब मोदी सरकार संसद में कोई बिल पेश नहीं कर पाई। लोगों का कहना है कि एक बार ये शरद पवार गुट अगर टूटता है उसके बाद में फिर कोशिश की जाएगी। हो सकता है मानसून सत्र से पहले एक सत्र बुलाया जाए और जिसके अंदर ये बिल रखे जाए और इन लोगों को कहा जाए कि हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं और एक्सपेंशन के अंदर और रीशफल के अंदर हम आपको अकोमोडेट करेंगे। पावर की तरफ सब जाते हैं, आप जानते हैं। पावर जहां है वहीं पॉलिटिशियन भागने की कोशिश करता है। मैंने बोला ब्राइबरी, मैंने बोला पावर, मैंने बोला रिवॉर्ड, मैंने कई चीजें तो आपके सामने बोल दी। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में देखिए विपक्षी सांसदों और विधायकों को तोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं, काफी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, जो कि सर्वे सर्वा हैं एनसीपी एसपी गुट के, ने दो राजनीतिक विकल्पों पे बातचीत शुरू कर दी है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, या तो कांग्रेस में विलय करें या फिर बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो। पर चाहते क्या है शरद पवार? मैंने आपको बता दिया, उनके 8 तो सांसद और 10 विधायक हैं। कहा जा रहा है कि 8 सांसदों में से 5 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। 8 में से मेजॉरिटी हुई ना, सब वही बात बोल रहा हूं। पावर हंग्री नेताओं पावर हंग्री बन गए आजकल, कथित तौर पर पावर हंग्री बन गए। जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले
एनडीए के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। जो बाकी बचे 3 वो जाना चाहते हैं एनडीए में। पार्टी के 10 विधायक भी बटे हुए हैं। आज की जो तारीख में खबर है उसमें यह है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 विधायक भी बटे हुए हैं। कुछ कांग्रेस के साथ विलय चाहते हैं तो कुछ सत्ताधारी गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि करीब 85-86 वर्ष के होंगे शायद शरद पवार, जिन्होंने कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। 2 बार अपनी पार्टी बनाई थी एनसीपी एसपी, और वो कांग्रेस में विलय करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो लोकसभा की सांसद हैं, उनको बड़ी भूमिका दी जाए। तो देखिए, बातचीत आपस में चल रही है और दोनों ग्रुपों में चल रही है, पर आप देखें मेजॉरिटी किस तरफ है। मेजॉरिटी आपने देखा किस तरफ है। और यही मैं बार बार बोलता हूं, क्या डर है, क्या पैसे का खेल है? ये कथित तौर पे देखिए, मैं नहीं जानता पैसे मिलते नहीं मिलते पर्सनली, पर ये चार्जेस हैं, एलिगेशंस हैं जो अभी टीवी के ने लगाए 50 करोड़ 35 करोड़ 50 करोड़ के, आपको याद होगा अभी लगे हैं। उनकी सरकार बने हुए तो चंद दिन हुए हैं, आपने देखा होगा ये। तो क्या ये सरकार, ये शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ने का रास्ता देखा जा रहा है? ऐसा लगता है। वो चाहते हैं, कौन? शरद पवार ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उनको कम से कम वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर। क्या कांग्रेस इसको मानेगी? मुझे लगता नहीं। कांग्रेस अगर नहीं मानेगी तो गलती करेगी। मेरा मानना यह है कि उनको मानना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन नहीं है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का भी। अगर आप देखें, लोकसभा में भी स्ट्रेंथ बढ़ती है कांग्रेस की, इसमें क्या दिक्कत है? पर फिर मैं बोलूंगा, एंगल वही है, मेजॉरिटी अभी भी एनडीए के साथ जाना चाहती है। कारण मैंने आपको बता दिया, चाहे वो एकनाथ शिंदे की तरफ जाना चाहे, चाहे वो आपके बीजेपी की तरफ जाना चाहे। कारण है पावर। सारे पॉलिटिकल लीडर्स पावर हंग्री हैं। मैं ये बोलता हूं और जोर से बोलता हूं इस बात को। इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है, अगर ये खबर आए कल, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, बिल्कुल अचंभा नहीं होगा। टीएमसी को देखने के बाद सयानी घोष, अरे सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहन के आप कैनवेसिंग कर रहे थे टीएमसी की, पर चले कहां गए अब? आपको ध्यान है ना टीएमसी का? आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बोला कि ज्यादातर एनडीए में जाना चाहते हैं, और यही कारण है कि शरद पवार डिसीजन नहीं ले पा रहे, अभी तक नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी शुरू से कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है। पर आइडियोलॉजी आजकल कहां मैटर करती है साहब, सब खत्म हो चुका, कहीं कुछ नहीं है। आजकल लोग पावर हंग्री है। मैं ये नहीं कहता शरद पवार पावर हंग्री है, मैं ये कह रहा हूं आजकल के नेता पावर हंग्री है। पावर दिखता है उस तरफ जाते हैं। इसमें एक पेच और है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले जो हैं वो आरएसएस फैमिली में, उनकी एक तरह से बीजेपी में, इसको उल्टा बोल गया, बीजेपी ये चाहती है कि सुप्रिया सुले बीजेपी की तरफ आए, ये चाहती है बीजेपी। पर यहां पे आके ये कहा जाता है बाप और बेटी में कुछ ना कुछ अंतर है, डिफरेंस है इस चीज को लेके। क्या होगा महाराष्ट्र में? पर आपको बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में अगर दल बदल हो तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, और वो अगर फेवर इन एनडीए हो, मुझे अचंभा नहीं होगा। मुझे अचंभा तब होगा जब ये कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो, क्योंकि कांग्रेस अभी पावर में नहीं है। मैं आपको बोला, आजकल पावर हंग्री नेता हैं। मैं ये ठोक बजा के कहता हूं, पावर हंग्री नेता हैं। आइडियोलॉजी की बात करी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल दिया मैंने। क्या होती है आइडियोलॉजी? हवा। एनीवे, मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।